तो हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ का 1.1। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और थंबनेल में आपने देख लिया होगा। बहुत ही ट्रिक से अपन इसको पढ़ेंगे, देखना आपको ये आ ही जाएगी पूरी पर्सनल। अभी देख लो 1 और ये जो है जो है पुरानी वाली किताबों में 1.2 है और नई वाली किताबों में 1.1 है। तो आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। तो ये जो है मैं पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अभी देखना, आप बस वीडियो को स्किप मत करना और देखना, आपको ये ज़बरदस्त तरीके से ये आएगा। देखते हैं अपन सबसे पहले क्या होता है। और एक चीज़ अपन को बस ध्यान रखना है कि पूर्णांक क्या होता है। बस ये जो है अपन साइड में लिख लेंगे, देखना। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत। आया समझ में? 0 से लेकर के अनंत तक चलती जाए गिनती। ये लो, ठीक है सर, आ गया। और इधर -1, -2, -3, -4। आ रहा है समझ में? ये जो है हमारा पूर्णांक होते हैं। इतना आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया। इसको जो है लिख लेना या फिर जो है इसको शॉर्टकट में कर लेना, ठीक है। या फिर इसको लिख लेना आपके हिसाब से कैसे भी। तो इसको याद रखना बस, और कुछ ही नहीं है। देखो, सबसे पहले होता है, और एक और शब्द जो है उसको भी याद रखना। एक और शब्द है हमारा युग्म। युग्म क्या होता है? युग्म होता है एक जोड़ा, यानी कि एक ऐसे एक ऐसे। युग्म युग्म का मतलब होता है जोड़। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है ना। नहीं, युग्म का मतलब जोड़ नहीं होता। मतलब कि युग्म का मतलब होता है कि दो संख्याएं। दो संख्याएं, युग्म का मतलब क्या होता है? दो संख्या होती है, हमेशा ध्यान रख लेना। युग्म का मतलब होता है दो संख्या। चलो, इतनी बात आ गई सर समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अपन सबसे पहले क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है पूर्णांक युग्म। क्या है? पूर्णांक युग्म। तो पूर्णांक युग्म में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है योग करना है। क्या करना है? योग करना है माइनस के साथ। क्या करेंगे अपन? योग करेंगे माइनस के साथ। से देखिए अब क्या होगा। देखो, अपन को दूसरा ये जो है सारे लिख देता हूँ मैं एक बार, रुको 1 सेकेंड। अंतर जो है, फिर दूसरे वाले -10 और फिर क्या करना है? योग करना है 0, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि योग करना है माइनस के साथ का। और मैंने बताया था पूर्णांक क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर भी माइनस के 1, 2, 3, 4 कुछ ही रख लो अपने हिसाब से। ठीक है सर, ये लो, आपने इतना समझा दिया था। युग्म का मतलब क्या होता है? दो संख्याएं बताई थी, मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? ठीक है सर, आपने बताया था। जैसे कि यानी कि अपन को पहले क्वेश्चन के अनुसार करना है। पहले क्वेश्चन में क्या है? पूर्णांक युग्म लिखने हैं। पूर्णांक युग्म लिखने हैं। अब सर, आपने तो बोला था कि पूर्णांक जो है कोई संख्या होती है। सर, इसमें तो कोई संख्या नहीं, लेकिन संख्या जो है हमें बता नहीं रखी है। अपन तो जो है कुछ ही लिख दो सर। दो संख्या है तो दो संख्याएं, रुको अभी। दो संख्याएं जो है इसके अनुसार लेनी है अपन को कि पूर्णांक युग्म करना है। पूर्णांक युग्म दो संख्याओं का, यानी कि इसका पूरे का मतलब अपन तो ये दो ब्रैकेट होते हैं, दो संख्या लिखनी है, इसका मतलब ये है। ये पहले का हर में सभी में ऐसे ही करेंगे। ये लो, सभी में ऐसे ही करेंगे। सभी में पूर्णांक युग्म का मतलब यही होता है। इतना आ गया समझ में? अब देखते हैं अपन क्या करते हैं। इसका योग माइनस के साथ है। इसका जो है योग क्या बोल रहा है पर्सन? योग, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? माइनस के साथ आना चाहिए। कितना आना चाहिए? माइनस के साथ आना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है। अब सोचते हैं कि जो है ये दो संख्या है, ये दो संख्या है हमारी। दो संख्या ऐसी सोचनी है कि माइनस के साथ आ जाए। तो सोचो दिखा कि क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से जो है एक संख्या तो अपन क्या ले लेते हैं? एक संख्या जो है अपन को जो है ध्यान रखना है
कि ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं में क्या लेके आएंगे अपन, माइनस के। सोचो कि माइनस के साथ कैसे आ सकते हैं, माइनस के साथ सर अगर मान लो मैं सर माइनस के 17 ले सकता हूँ क्या, ठीक है सर ले लो, माइनस के 17 ले लिया और 10 ले लिया, ये लो। अब आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना, माइनस के 17 और 10 ले लिया, माइनस के 27 और 20 ले लो, जब भी माइनस के साथ आ जाएगा। बड़ी संख्या लेनी है अपन को, ये वाली, क्यों, क्योंकि इसमें जो है अपन को माइनस का लेके आना है, इसलिए जो है अपनी मर्जी से कुछ ही दे दो जो माइनस के साथ आ जाए, इतना सा ही तो है। सर आ गया सर इतना समझ में। अब देखते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं लिखनी है, इससे पहले इसका मतलब क्या होता है, पूर्णांक युग्म का मतलब ऐसी दो संख्याएं लिखनी है जिसका अंतर माइनस के 10 आना चाहिए, जिसका अंतर कितना आना चाहिए, माइनस के 10 आना चाहिए। इसकी तरह ये ना सेम टू सेम, देखते हैं अपन क्या करना है। इसका अंतर जो है माइनस के 10 आना चाहिए। ले लो सर ठीक है। अब मैं जो है अपनी मर्जी से, इसमें तो जो है खुद की मर्जी से दे दो, कुछ ही दे दो, माइनस के 10 ले लो, वो ले लो, कुछ ही ले लो। मैं सर एक तो बड़ी संख्या माइनस के 20 ले लेता हूँ और एक माइनस के 10 ले लेता हूँ, माइनस के 20 और माइनस के 10। अब आ जाएगा कि देखना, नहीं आएगा, अरे आ जाएगा। देखो इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, माइनस ये तो 10 तो जो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो, और माइनस के 20 किसका हो जाएगा, माइनस के 20 में से फिर ये 10 जो है प्लस करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10 आंसर आ जाएगा। देखो प्लस के 10 आ गया इसका आंसर और माइनस के 20, फिर जो है अपन जो लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से अपन जो है छोटी संख्या घटा रहे हैं, बड़ी संख्या जो है माइनस की आ जाएगी, ठीक है ना, इसलिए। अब देखो क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं लिखनी है जिनका योग 0 आ जाए। अरे उसी संख्या में से मैं घटा दूं, जैसे कि 17 है, माइनस के 17 लिख दूं, ये लो, तो 0 आ जाएगा क्या, आया समझ में। 0 आना चाहिए, 0 हमने ला दिया, कैसे भी है जो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ ही नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ ही ले लेना, अपन को तो बस ये माइनस के 7 लेके आना है, माइनस के 10 लेके आना है और 0 लेके आना है। 0 तो बहुत आसान है सर, 3 का 3 में से घटा दो, 4 का 4 में से घटा दो, 17 का 17 में से, 18 का 18 में से घटा दो, तो जो है एक संख्या प्लस की ले लो, एक संख्या माइनस की ले लो, तो 0 आ जाएगा। और जो है 20 वाला में देखो, माइनस के 10 लाना है, तो माइनस के 20 में से 10 घटा दो, 30 में से 20 घटा दो, 40 में से 50 घटा दो, और ऐसे करके अपन कर सकते हैं। इसमें से 17 में से ऐसे करके अपन जो है इसको करेंगे। तो आई होप ये जो है पहला क्वेश्चन आपको ये आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने जो है दूसरा क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है, ताकि वीडियो जो है अपना ज़्यादा लंबा ना बने। तो इसमें जो है सबसे पहले अपना क्या है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, देखो इधर ही, देखो 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 क्या बोल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। ऋणात्मक पूर्णांक युग्म का मतलब समझा ही दिया मैंने, कि ऐसी दो संख्या, बस इसका ऋणात्मक पूर्णांक युग्म का मतलब दो संख्या, ठीक है, लिखो जिसका अंतर, फिर जो है अपन को आगे बताएगा, अपन को क्या बताएगा, आगे बताएगा कि इसके बीच वाला चिन्ह जो है कौन सा लगेगा। पहले क्वेश्चन में भी क्या लगाया था, पहले क्वेश्चन में बताया था हमें कि इसका योग, अंतर जो भी है अपन को जो है बता देगा, ठीक है ना। अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक है, उसके बीच में लिखने का वो लास्ट में बताएगा। और कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कैसा, पूर्णांक युग्म कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक युग्म ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि दोनों जो संख्या जो तुम लोगे वो माइनस की होनी चाहिए और 8 आना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है हमें। देखो सोचो सोचो, देखा कौन सी संख्या है जिससे 8 आ जाए, सोचो ऐसी संख्या। देखो ठीक है सर, यदि मैं यदि मैं सोच सकता हूँ थोड़ा सा, तो देखो इधर की संख्या को तो मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। सोचो थोड़ा सा ना, कि माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और फिर जो है ये इसमें से फिर बाद में इसको जब अपन घटा देंगे छोटी संख्या में से, तो फिर प्लस का आ जाएगा, प्लस के चिन्ह लाने के लिए तो अपन को यही करना पड़ेगा। बड़ा सोचो, देखा बड़ा जो है 18 ले लो, चलो ठीक है 18 ले लो। अब 18 में से यदि मैं 10 घटा दूँ तो आ जाएगा ना,
ठीक है सर, आ जाएगा, ठीक है। हाँ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये देखो माइनस माइनस हो गया, प्लस के 18 और ये माइनस के 10। तो 18 में से 10 गए तो 18 में से 10 गए तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आया समझ में? बहुत ही सिंपल था, कुछ ही नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ ही ले लो। जैसे कि मैं ले लिया 28 ले लिया, ये लो 28 ले लिया, माइनस के 28 और एक ले लिया मैं, एक एक जो है एक ले लिया, तुम्हारे हिसाब से क्या लूँ 20 ले लिया, चलो ठीक है। आया समझ में? तब भी ये आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा, और फिर जो 28 में से 20 को घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो कितना सरल है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ ना मैं। देखो आ जाएगा, आप देखो ऋणात्मक पूर्णांक। देखो एक एक क्वेश्चन को पढ़ना और कुछ नहीं करना। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणा इतना बोला अपन ने, इतना लिख दिया। अब बोल रहा है और धनात्मक पूर्णांक, ये देखो इतना लिख दिया, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, इतना बोल दिया था। अब आगे बोल रहा है कि का योग, इसके बीच का तो जो लिखने के लिए तो वो अपन को मैंने तो को बता दिया था कि लास्ट में देगा, देखो लास्ट में देगा, लास्ट में देगा, ठीक है। अब देखो इसका योग जो है, इसका योग कितना आना चाहिए वो भी बता देगा, -5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए। चलो चलो, सोचो 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 जल्दी से। देखो यदि मैं इस वाली संख्या को देखो, कभी भी ध्यान रख लेना कि सोच लेना, इतना था तो दिमाग में याद ही रख लेना कि अपन को बड़ी संख्या तो जो है माइनस की लेनी पड़ेगी, और छोटी संख्या जो है प्लस की लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर जो है माइनस का है, इधर जो है प्लस का था, तो प्लस की जो है संख्या अपन को बड़ी लेनी पड़ेगी। इतना सा ध्यान रख लेना, जब जाके ही प्लस आएगा, जब जाके ही माइनस आएगा, इतना ध्यान रख लेना। -5 लाना है अपन को, तो -5 में जो है, यदि मैं -10 ले लूँ और इसमें से मैं प्लस के 5 घटा दूँ, तो -5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि सर जो है -10 बड़ा है, ध्यान रख लेना। एक ऐसा, अब देखो एक और क्वेश्चन है, ऋणात्मक पूर्णांक इतना बोला, लिख दो ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक इतना बोला, लिख दो। इतना आ रहा है ना समझ में? बोला, देखो थोड़ा इधर, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, जिसका अंतर बीच में लिखने के लिए बोला था मैंने कि इधर ही देगा, वो बीच में लिखने का दे दिया, और बराबर में लिखने का भी दे दिया, ये लो -3। इतना है, सभी को समझ में? अब देखो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक ऐसी संख्या सोचनी है कि जो है इस ये आना चाहिए। तो सोचो दिखा कि अगर मान लो मैं एक ले लूँ, वो दो ले लूँ, और एक ले लूँ, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, -2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1, फिर कितना आ जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस ही तो होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही आएगा, -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाले जो है दूसरे वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? और ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारा क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी में टीम, देखो एक बात जरूर बोल देता हूँ मैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं है। तो जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं इतना बड़ा है, लेकिन इसका छोटा सा आंसर है। देखो किसी प्रश्नोत्तरी में टीम ए ने प्राप्त किए गए अंक इतने हैं, टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए इतने हैं, किसने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा या घटाया जा सकता है? चलिए तो बहुत बड़ा है, तो देखो इसको छोटा सा करते हैं अपन, देखो कैसे कैसे बढ़ाइए। अब देखते हैं अपन, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, टीम ए, हिंदी जो है तुम खुद लिखोगे, हिंदी लिख लेना इसकी कि टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, -10 और 0 है, ऐसे, ठीक है, लिख लेना। मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, -40, 10 और 0। टीम बी, फिर वैसे ही ऐसे कैसे लिख देना, टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए
इतने हैं, बस ऐसे बराबर लिख देना। टीम बी के द्वारा 10, 0 और माइनस के 40 अंक प्राप्त कर लिए गए। यदि यदि अब बोल रहा है किसने अधिक अंक प्राप्त किए, किसने अधिक अंक प्राप्त किए। यदि मैं तीनों तीनों को टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को मैं जोड़ता हूँ और टीम बी के द्वारा अंकों को प्राप्त किए गए अंकों को मैं जोड़ता हूँ, तो ही तो मैं पता कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। देखो सबसे पहले जो है टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो माइनस के 40 प्लस के 10 प्लस के 0 बराबर के माइनस के 40 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 30 आंसर आ जाएगा। जीरो तो जीरो का तो कोई महत्व है ही नहीं। इधर देखो 10 में से 40 गए तो 40 में से 10 गए तो माइनस के 30, माइनस के 30 क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं टीम बी के द्वारा 10 प्लस के 0 प्लस के माइनस के 40। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या करते हैं। 10 की ऐसे कैसे, जीरो का ऐसे कैसे, प्लस माइनस माइनस के 40 बराबर के कितना आएगा, बराबर के कितना आएगा वो देखते हैं अपन। ठीक है, 10 माइनस के 40 में से 10 गए तो माइनस के 40 में से 10 गए तो देखो 10 माइनस के 40 लिख सकता हूँ क्या इसको, हाँ सर लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि जीरो का तो कोई महत्व रहता नहीं है। और इस वाले में देखो 40 में से 10 गए तो 40 में से 10 गए तो 30 बच जाएंगे सर। 30 जो है प्लस का बचेगा कि माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इतना आया समझ में। ये देखो अब बताओ, इसका माइनस के 30, इसका भी माइनस के 30 आया। अरे ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखो माइनस के 40 10 और 0, इधर भी देखो 10 0 और माइनस के 40 समान था कि नहीं था। तो अपन इसको जो है इसने बस इसको 10 को इधर कर दिया, 20 को 0 को उधर कर दिया, 40 को इधर कर दिया, ऐसे कर दिया बस, इसमें कुछ नहीं है। अब बोल रहा है अब किसने अधिक अंक प्राप्त किए, तो लिख देना दोनों अंक की, दोनों ही बराबर, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए, बस इतनी से लिख लेना। फिर जो है अपन क्या लिखेंगे, देखो किसने अधिक अंक प्राप्त किया, इसका उत्तर क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब एक और प्रश्न है हमारा, एक और प्रश्न जो है हमारा क्या हो रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये कह सकते हो कि तुम कि जो है माइनस के 40 10 और 0 है, इसको जो है माइनस के 40 10 और 0 इसको ऐसे करके लिख दिया, फिर इसको जो है 10 0 और माइनस के 40 इसको ऐसे करके लिख दिया। तो देखो उल्टा सीधा कर दिया, जब भी उत्तर तो वही आया, उत्तर तो वही आया ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसको जो है इसको उलटने पलटने पर, यानी कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा या घटाया जा सकता है क्या। हाँ हमने ये सिद्ध करके बता दिया कि हाँ हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा या घटाया जा सकता है, ऐसे करके लिख लेना आप। ठीक है ना। अब जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और इसका जो है बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ ही नहीं, टीम ए टीम बी दोनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा माइनस के 30 आंसर आया है। फिर जो है अपन क्या करेंगे, इसको जो जोड़ा या घटाया जा सकता है क्या, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे है, देखो सबसे पहले जो है माइनस के 5 और माइनस के 8 इस खाली स्थान भरना है। क्या करना है, खाली स्थान भरना है। खाली स्थान में देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि अपन को बस इतना सा ध्यान रखना है कि इधर जो है कौन सी संख्या नहीं है उसको भर दो, बस कुछ नहीं है। माइनस के 5 नहीं है, माइनस के 8 तो है, क्या नहीं है इधर, माइनस के 5 नहीं है, बस लिख दो। ये लो हो गया इसका पहले का उत्तर। आसान है कि नहीं। अब देखो माइनस के 53 बताओ ऐसी इधर कौन सी संख्या जोड़ू, इधर कौन सी संख्या जोड़ू जिससे कि माइनस के 53 आ जाएगा। सोचो ऐसी जो है कौन सी संख्या जोड़ू कि माइनस के 53 आ जाएगा। तो सोचो सोचो सोचो, मेरे हिसाब से जो है एक एक को मैं जो एक को नहीं, जीरो, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, जीरो। यदि मैं
53 में 0 को जोड़ देता हूँ तो माइनस के 53 ही आंसर आ जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17 कैसे आएगा, यदि मैं 17 को उसी की संख्या में से घटा देता हूँ, माइनस के 17 में से 17 गए तो 0 आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ये वाला देखो इतना बड़ा दे रखा है, इसका भी कुछ ही नहीं है, जो उसी संख्या नहीं दे रखी है वो लिख देनी है। 13 माइनस के 12 इसको भरना, ठीक है, देख लिया अपन ने। 13 माइनस के 12 माइनस के 7, 13 और माइनस के 12 दे रखा है, दो संख्या दे रखी है, माइनस के 7 नहीं दे रखी है, उसको लिख दो बस। ऐसा कैसे, आगे समझ में। आई होप बहुत ही आसान तरीके से मैंने पूरी प्रश्नावली मैंने करा दी है, और ये इतने ही सवाल है, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो पंकज मैथ साइंस ट्रिक्स में मैं आपका जो है तहे दिल से चाहता हूँ कि आपको जो है ऐसे ही जो ट्रिक्स के साथ में पढ़ाया जाए, और जो है मेरे चैनल का नाम है पंकज मैथ साइंस ट्रिक, उसको जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और जो है यदि यदि तुम्हें समझ में आता है और बच्चों को भी काम में आ जाए, तो इसके लिए जो है आप जो है और बच्चों के पास में शेयर करोगे, जिससे कि मेरी वीडियो और बच्चों के पास में जा सके, और जो है मैं आगे आगे जो है आगे की वीडियो जो है मैं पढ़ाता रहूँ, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है।